हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्यू की पाठशाला। आज हम लेकर आए हैं थर्ड वीडियो ऑफ चैप्टर लाइट। ऑलरेडी इसकी 2 वीडियोस हम बना चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड आज हम करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लेट्स डू द साइन कन्वेंशन पार्ट। साइन कन्वेंशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी न्यूमेरिकल को पिक करने से पहले। एंड साइन कन्वेंशन दोनों के लिए सेम है, मिरर्स एंड लेंस। तो अगर आपको एक बार समझ आ गया तो आपको दोनों में वो हेल्प करेगा। साइन कन्वेंशन इज बेस्ड ऑन न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जो आप लोग 9th में मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी जो हम समझते थे वही सेम साइन कन्वेंशन यहां भी फॉलो होता है। लेट मी जस्ट टेल यू, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कॉन्केव मिरर एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। हम ये कंसिडर करते हैं कि ये जो पोल होता है दिस इज लाइक ओरिजिन एंड ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है दिस इज द एक्स एक्सिस और जो मिरर है दिस इज द वाई एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस पोल से जो भी डिस्टेंसेस लेफ्ट पे होंगे हम उन्हें नेगेटिव लेंगे और जो भी डिस्टेंस राइट पे मेजर करेंगे उनको हम पॉजिटिव लेंगे। सेम जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करते थे, एक्स एक्सिस का राइट हैंड साइड इज द पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड इज द नेगेटिव पार्ट। एंड सेम फॉर द हाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है एक्स एक्सिस, तो इसके अबव ऊपर जितने भी डिस्टेंसेस होंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वाई एक्सिस, इसके ऊपर जितने भी डिस्टेंसेस होंगे उनको हम लेंगे पॉजिटिव एंड जितने भी नीचे होंगे दे विल बी टेकन नेगेटिव। तो सिंपल साइन कन्वेंशन, ये पोल है जिसको हम ओरिजिन कंसिडर करते हैं, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। अब मैं आपको ये साइन कन्वेंशन का पार्ट बताती हूं हमें यूज कैसे करना है। U इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U एंड इसको मेजर किया जाता है पोल से। तो फॉर एग्जाम्पल आप एक ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं, इसको फॉर एग्जाम्पल हम फोकस बोलते हैं, तो फोकस से लेके F से लेके P ये जो डिस्टेंस होगा दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। V इज द इमेज डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल एक इमेज बनती है यहां, तो पोल से जितनी दूर इमेज बनेगी हम उसको मानते हैं इमेज डिस्टेंस V। And the third thing is F. This is the focal length. What is focal length? पोल से प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है that's called the focal length. Pole to principal focus. So U is the object distance, V is the image distance and F is the focal length. अब हम स्टार्ट करते हैं मिरर पार्ट। मिरर फॉर्मूला, mirror formula is 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F. V is the image distance, U is the object distance and F is the focal length. And इन तीनों का जो relation है this is the mirror formula. मिरर फॉर्मूला में आपको ये भी पता होना चाहिए कि V को कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव, U को क्या लेना है और F को क्या लेना है। Let me tell you, this is a concave mirror, right? concave मिरर में ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट पे रखते हैं एंड सेम कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही होता है। सो दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज द कॉन्केव मिरर। ऑब्जेक्ट क्योंकि हमेशा लेफ्ट में है, मैंने आपको क्या कहा था, ओरिजिन से लेफ्ट के डिस्टेंसेस को क्या लेना है, नेगेटिव। इट मीन्स जो U है, U को आप ऑलवेज क्या लोगे, नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। अब रही V की बात कि इमेज डिस्टेंस को क्या लेंगे। इमेज का डिपेंड करता है कि कौन से केस की बात हो रही है। ये आप ज्यादा अच्छा समझ पाओगे जब आप रे डायग्राम्स प्रैक्टिस कर लोगे, जो आपको मेरी फर्स्ट 2 वीडियोस में मिल जाएगा। इमेज डिस्टेंस के लिए जो V पार्ट है, इमेज है जो, अगर इमेज लेफ्ट पे बनी, फॉर एग्जाम्पल इमेज यहां बनती है पोल के लेफ्ट में, तो हम इमेज V को नेगेटिव लेंगे ऐसे केस में। और अगर इमेज किसी में राइट में बनती है, क्योंकि ओरिजिन के राइट में है, तो ऐसे केस में हम इमेज को पॉजिटिव लेंगे। और ऐसी इमेजेस होती क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल इमेजेस हो गई पॉजिटिव
और रियल इमेजेस हो गई नेगेटिव। क्या नेगेटिव? उनका इमेज डिस्टेंस। तो अगर ओरिजिन के राइट में बने तो v इज टेकन पॉजिटिव, अगर पोल के लेफ्ट में बने तो इट इज टेकन नेगेटिव। एंड फोकस, कॉनकेव मिरर का फोकस होता है लेफ्ट पे, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव। एंड क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होता है राइट पे, तो इसका फोकस क्या होगा? पॉजिटिव। इसका फोकल लेंथ इज पॉजिटिव एंड इसका फोकल लेंथ इज नेगेटिव। तो हमने क्या पढ़ा? u को हमेशा नेगेटिव लेना है, ऑलवेज, कोई भी केस हो। फोकल लेंथ को अगर कॉनकेव मिरर हो तो नेगेटिव लेना है, कॉन्वेक्स मिरर हो तो पॉजिटिव लेना है। सिंपल, बिकॉज इसका फोकस लेफ्ट पे होता है, इसका फोकस राइट पे होता है। एंड v जो इमेज डिस्टेंस है वो हमें चेक करना है। इमेज लेफ्ट पे बनती है मतलब रियल इमेजेस हैं तो नेगेटिव, वर्चुअल इमेजेस हैं जिसमें राइट में बनता है देन इट इज टेकन पॉजिटिव। तो ये हुआ टोटल हमारा साइन कन्वेंशन एंड दिस इज द मिरर फॉर्मूला। नाउ लेट अस डू वन मोर थिंग, दैट्स कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को आपको डेफिनेशन भी याद करनी है। मैग्निफिकेशन का मतलब है इट इज द एक्सटेंट टू विच एन इमेज इज एनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड। इमेज कितनी बड़ी है ऑब्जेक्ट से या फिर कितनी छोटी है, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। अगर छोटी है तो डिमिनिश्ड, बड़ी है तो एनलार्ज्ड। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड एक और फॉर्मूला है माइनस v बाय यू। एच आई क्या है? हाइट ऑफ इमेज, एच ओ इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m is the magnification, v is the image distance। कहां से मेजर करते हैं? पोल से। एंड u is the object distance, वो भी पोल से मेजर किया जाता है। पर इसमें यहां माइनस का साइन आता है जो आपको ध्यान रखना है। तो मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूलाज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v बाय u। ये हुए तीन मेन फॉर्मूलाज। और एक और फॉर्मूला है जो हमने थ्योरी में भी पढ़ा था, r इज इक्वल टू 2f। f इज द फोकल लेंथ एंड r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो टोटल सिर्फ इतने ही फॉर्मूलाज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कोई भी मिरर का न्यूमेरिकल करते हुए। दैट्स इट, देयर आर ओनली 4 फॉर्मूलाज। लेट्स प्रैक्टिस वन न्यूमेरिकल। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज क्वेश्चन 12। लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड कि हमें क्या क्या गिवन है और क्या नहीं। An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter। क्या बोला? कि एक कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, आपको मिरर का नाम ध्यान रखना है सो दैट आपको समझ में आए। एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसमें ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड है 10 सेंटीमीटर, तो u कितना हो गया? 10। एंड मैंने आपको क्या बताया था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा क्या लेते हैं? माइनस, लेफ्ट पे। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, 15। और मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या लेते हैं? पॉजिटिव, बिकॉज राइट पे बनती है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। आपको ये बताना है पोजीशन मतलब v क्या होगा, कहाँ इमेज बनेगी, और नेचर में हमें ये बताना होता है कि कैसी इमेज होगी। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस न्यूमेरिकल। u पता है, f पता है, हमें v निकालना है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला पुट करना चाहिए? मिरर फॉर्मूला। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। 1/v हमें नहीं पता, प्लस 1/u, 1 अपॉन माइनस 10 इज इक्वल टू 1/f। f इज 15। प्लस माइनस नेगेटिव, नेगेटिव वहां जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो v 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। 15 एंड 10 का एलसीएम 30। 15 की टेबल में 30 2, 10 की टेबल में 30 3, तो 5 अपॉन 30 कट हुआ 1 अपॉन 6। तो आपका v कितना है? आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपका v आएगा 6 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो वॉजंट इट इजी? अगर हमें साइन कन्वेंशन ठीक से याद हो कि u हमेशा नेगेटिव लेते हैं एंड कॉन्वेक्स मिरर में f हमेशा पॉजिटिव लेते हैं बिकॉज इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर फॉर्मूला सिंपल 4 ही फॉर्मूलाज हैं और उसमें हमने पुट किया, हमारी वैल्यू आ गई। हमें इन्होंने क्या पूछा था कि v कहाँ बनी? 6 सेंटीमीटर। आप देख रहे हो आगे नेगेटिव नहीं आया मतलब पॉजिटिव आया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी?
एट द राइट साइड, राइट साइड को बोलते हैं बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और कितना डिस्टेंस? एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। एंड अब आपको बताना है नेचर। वेरी इजी। नेचर कैसा होगा? कोई इमेज मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूं। ये कॉन्वेक्स मिरर है, कोई इमेज यहां बन रही है कहीं राइट पे। मिरर के जब बिहाइंड बनती है इमेज तो कैसी इमेज होती है? वर्चुअल। एंड वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट, सीधी। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, सिंपल। आप अगर इसका साइज बताना चाहते हो तो वो भी बहुत आसान होगा। हमें इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, बट इट्स वेरी इजी। साइज बताने के लिए हम क्या करेंगे? हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, -v/u। -v हमारा कितना आया था? 6, एंड u हमने कितना लिया था? -10। कट करो, 6 से 10 कट करने की जरूरत नहीं क्योंकि नीचे 10 है, तो आ गया 0.6। 1 से छोटा है, तो जब 1 से छोटा है तो इमेज कैसी हुई? डिमिनिश्ड। मैग्निफिकेशन 1 से कम आई है, इसका मतलब इमेज इज डिमिनिश्ड, छोटी है। तो हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। दिस इज सो इजी। आपको सिर्फ साइन कन्वेंशन अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आपको न्यूमेरिकल्स ऐसा लगेगा कि बहुत ही आसान है क्योंकि बहुत काउंटेड फॉर्मूलाज हैं। ओनली 4 फॉर्मूलाज आर देयर। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये हमने कॉन्वेक्स मिरर का किया था, अब हम करते हैं कॉन्केव मिरर का। दैट्स क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज। Exercise question 15. That's based on concave mirror. Now let's read the question. An object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of concave mirror of focal length 18 centimeter. Okay, object को रखा 27 पे, focal length क्या given है? फोकल लेंथ आपको उस क्वेश्चन में गिवन है 18 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी आपको गिवन है उसमें 7 सेंटीमीटर। आगे वो बोल रहे हैं एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड। स्क्रीन को कहां रखना चाहिए, मतलब इमेज कहां बनेगी, सो दैट अ शार्प फोकस इमेज इज फॉर्म, ताकि इमेज बहुत शार्प बने। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का नेचर कैसा होगा, साइज क्या होगा और पोजीशन क्या होगी। तो इसमें हमें उन्होंने सब कुछ पूछा है। साइज ऑफ इमेज मतलब हाइट ऑफ इमेज, पोजीशन मतलब v, इमेज डिस्टेंस एंड देन नेचर ऑल्सो। तो एक ही क्वेश्चन में हमें सब कुछ आंसर करना है। ओके, अब हम पहले साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। सिंस इट इज अ कॉन्केव मिरर, मैंने क्या बताया था, फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। u तो हमेशा ही नेगेटिव, हमेशा लेफ्ट पे रखते हैं, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव। रीजन, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, आप हमेशा ऑब्जेक्ट को तो सीधा ही रखते हो ना, तो हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज +7 अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम बाकी चीजें निकालते हैं। मेरे पास u है, f है, मुझे v निकालना है। विच फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला। 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v + 1/u, u कितना गिवन है? -27। 1/f, f कितना गिवन है? -18। 1/v, आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना और जो बाकी न्यूमेरिकल्स है वो भी अभी आज ही प्रैक्टिस कर लेना जैसे ये वीडियो देखोगे, सो दैट आपको साथ साथ समझ आता रहे। यहां पे -1/18, ये प्लस माइनस माइनस, माइनस में जाके पॉजिटिव, तो +1/27। 18 और 27 का एलसीएम क्या होता है? 54। 18 की टेबल में 54 कितने पे आता है? 3। ये नेगेटिव साइन था, और 27 में कितने पे आता है? 2। एंड -3 + 2 -1/54। रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो v कितना आया? -54 सेंटीमीटर। दैट्स योर आंसर। तो नेगेटिव का मतलब हमारी इमेज कहां बनी? लेफ्ट पे। तो हम क्या लिखेंगे? जब मुझसे v पूछा पोजीशन, तो मैं पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करूंगी? पोजीशन, image is formed at a distance of 54 सेंटीमीटर, और क्योंकि मिरर के सामने है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। लास्ट क्वेश्चन में हमारा पॉजिटिव आया था, हमने लिखा था बिहाइंड द मिरर, इसमें इन फ्रंट ऑफ द मिरर। एक चीज हमारी आंसर हो गई।
अब हमें क्या क्या बताना है, हाइट ऑफ इमेज एंड नेचर। हाइट ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या था, मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। बट हमारे पास मैग्निफिकेशन तो है नहीं, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला था, -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का ये वाला फॉर्मूला भी तो था। v कितना आया, -54, u कितना है, -27, हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 7, राइट। ये माइनस माइनस पॉजिटिव, 3 नेगेटिव है तो 1 नेगेटिव बचेगा। 27 से 54 को आप कट करोगे 2 एंड 7 इंटू 2 इज -14 सेंटीमीटर। तो आपकी इमेज कितनी बड़ी आएगी, -14। एंड व्हाट डू यू मीन माइनस, माइनस मतलब इमेज नीचे बनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इमेज इन्वर्टेड है, राइट। तो हमारी इमेज का साइज कितना है जो इन्होंने हमसे पूछा था, -14 सेंटीमीटर। थर्ड क्या रह गया, नेचर। इमेज लेफ्ट पे बनी और ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर का था, इमेज 14, मैग्नीफाई हो गई, तो हम क्या क्या लिखेंगे नेचर में, मैग्नीफाइड। और क्योंकि कॉन्केव मिरर है, लेफ्ट पे बन रही है, और कैन यू सी दिस नेगेटिव, उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड। एंड इन्वर्टेड इमेजेस कैसी होती हैं, रियल। हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स, रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड क्योंकि 7 से 14 सेंटीमीटर की इमेज है, इन्वर्टेड नेगेटिव साइन है, उल्टी बनी है, एंड रियल मिरर के सामने है। वैसे भी इन्वर्टेड इमेजेस आर ऑलवेज रियल इमेजेस। तो दैट्स इट, मिरर के न्यूमेरिकल्स आर सो इजी। नाउ वी विल डू द लेंस पार्ट। लेंस के लिए भी हमें सबसे पहले साइन कन्वेंशन समझ में आना चाहिए, बट साइन कन्वेंशन दोनों का बिल्कुल सेम है, तो कुछ डिफरेंट नहीं होगा। मैं फिर भी आपको एक बार बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर्स में हम हर चीज जैसे पोल से मेजर करते हैं और पोल को ओरिजिन मानते हैं, लेंस में हम हर चीज ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर इज कंसिडर्ड द ओरिजिन। तो ऑप्टिकल सेंटर मीन्स लेंस के राइट में जितने भी डिस्टेंसेस होंगे हम उन्हें क्या लेंगे, पॉजिटिव, लेफ्ट में एक्स एक्सिस के नेगेटिव। ऐसे ही अगर हम ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है, तो जब भी कोई चीज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी तो पॉजिटिव, एंड नीचे होगी, इन्वर्टेड होगी तो नेगेटिव। सिंपल। तो अगर ये ओरिजिन है, राइट पे पॉजिटिव, लेफ्ट पे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, कुछ डिफरेंस नहीं है। बट आपको जो चीज समझनी है, अब इसमें किस चीज को पॉजिटिव लेना है, किस चीज को नेगेटिव। ओके, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज द कॉन्केव लेंस, राइट। ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्केव है। आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे फोकल लेंथ मैंने आपको मिरर की क्या बताई थी, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ क्या थी, नेगेटिव, क्योंकि उसका फोकस लेफ्ट पे था। सेम लेंस में है, इसका फोकस भी लेफ्ट पे ही है, तो इसकी फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, सेम, कोई चेंज नहीं। ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वो राइट पे है, तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो कोई चेंज नहीं हुआ। हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का क्या पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट क्योंकि हमेशा ही लेफ्ट पे रखते हैं, तो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लेते हैं, नेगेटिव। सेम इसमें भी नेगेटिव लेंगे। अब रही बात इमेज डिस्टेंस की, इमेज डिस्टेंस 2 हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर इमेज राइट पे बने, लेंस में राइट वाली इमेज को बोला जाता है रियल इमेज। ये थोड़ा मिरर से ऑपोजिट होता है कि जो राइट पे इमेजेस बनती है देर कंसिडर टू बी रियल, और क्योंकि राइट पे है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, और जो लेफ्ट पे बनेंगी दीज आर वर्चुअल इमेजेस, तो वर्चुअल का इमेज डिस्टेंस नेगेटिव। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। सिंपल। डिफरेंस क्या हुआ, ये सेम, सिर्फ v का फर्क आया, क्योंकि उसमें लेफ्ट पे जब इमेज बनती है तो हम उसको क्या बोलते थे, रियल। इसमें जब राइट में बनती है तो हम क्या बोलते हैं, रियल। बस इतना छोटा सा डिफरेंस आपको याद रखना है। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द मैग्निफिकेशन पार्ट। मैग्निफिकेशन एंड द लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला एंड इसमें डिफरेंस है कि उसमें पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव है, इसमें डिफरेंस है। 1/v minus 1/u is equal to 1/f and this is called lens formula.
मिरर में क्या था 1/v प्लस 1/u, बस इतना सा डिफरेंस। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड एक और फॉर्मूला था उसमें क्या था मिरर में v माइनस v/u, इसमें होगा सिर्फ v/u, नो नेगेटिव। तो साइन उल्टा है, उसमें यहां पॉजिटिव था यहां नेगेटिव हो गया, उसमें यहां नेगेटिव था यहां पॉजिटिव हो गया। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस आप याद रखना। मैं आपको इसकी सिग्निफिकेंस बताती हूँ। हाइट ऑफ इमेज दो हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। पॉजिटिव कब होगी जब इमेज सीधी बनेगी, सीधी मतलब इरेक्ट। नेगेटिव कब होगी जब उल्टी बनेगी, दैट्स कॉल्ड इन्वर्टेड। एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, रीजन ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा सीधा रखते हैं तो हमेशा पॉजिटिव। इसका मतलब अगर ये चीज हमेशा ही पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन का साइन किस पे डिपेंडेंट है, इस पर, हाइट ऑफ इमेज पे। अगर इरेक्ट हुआ दोनों पॉजिटिव फिर तो मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आई इसका मतलब इरेक्ट, और इरेक्ट कैसे होती है, वर्चुअल। एंड अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव हुआ किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो क्या रीजन था, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है, रियल। अगर आपको ये चीजें पहले से क्लियर होंगी कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव की क्या इंपॉर्टेंस है, तो न्यूमेरिकल्स में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आप इजीली लिख पाओगे। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम न्यूमेरिकल्स ऑफ लेंस एंड आपकी जो एक्सरसाइज के हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट्स द क्वेश्चन? एन ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का, सॉरी, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होता है। कन्वर्जिंग लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि वो सारी लाइट रेज को एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। तो कन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन हुआ, क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट कितनी हाइट का है, 5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गई, 5। बोला कि ऑब्जेक्ट को आपने रखा कहां, लेंस से 25 सेंटीमीटर अवे। तो आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट इज 25, कन्वर्जिंग लेंस है, और फोकल लेंथ 10। फोकल लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर। रिमेंबर आप सिंबल्स को चेंज नहीं कर सकते, जो स्मॉल है लेटर आपको वैसे ही यूज करना है। आपको बोल रहे हैं ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर। तो आपको सब कुछ बताना है। पोजीशन मतलब वी, साइज भी मतलब हाइट ऑफ इमेज, नेचर भी बताना है, एंड कौन सा सूटेबल रे डायग्राम है वो भी आपको बताना है। एक ही क्वेश्चन में उन्होंने हमसे सारी नॉलेज चेक कर ली कि क्या क्या चीजें उससे रिलेट हो सकती हैं। नाउ हमारे पास u है, f है, पहले हम साइन ठीक करते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधी होती है तो ऑलवेज पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे होता है, ऑलवेज नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो +10। सिंपल। नाउ लेट्स डू द लेंस फॉर्मूला। 1/v minus 1/u is equal to 1/f. 1/v is equal to 1/f plus 1/u, ये माइनस वहां चला गया। f की जगह क्या है हमारे पास 10 प्लस u की जगह क्या है -25। ठीक, तो हमारे पास 1/v is equal to 10 और 25 का एलसीएम 50। 10 की टेबल में 50, 5 प्लस माइनस 25 की टेबल में 2, तो कितना आया 3/50। कट तो होगा नहीं, तो आपका जो v आया कितना आया 50/3 सेंटीमीटर। आप इसे डेसिमल में शिफ्ट कर सकते हो, एंड फिजिक्स में प्रेफरेबली हम 2 डेसिमल तक निकालते हैं। तो आपसे जब पूछा था इमेज डिस्टेंस क्या है तो आप क्या बोलेंगे 50/3 सेंटीमीटर, और क्योंकि पॉजिटिव आया टू द राइट ऑफ लेंस तो हमारा v आ गया। अब हमें बताना है साइज। साइज कैसे बताएंगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन तो है नहीं, तो v/u अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। v कितना है आपके पास 50/3, u कितना है -25, हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, ऑब्जेक्ट की हाइट 5, 25 से 50 2, 5 2 10 माइनस एंड अपॉन 3। तो हाइट ऑफ इमेज जब आप डिवाइड करोगे दिस इज -3.33 सेंटीमीटर। दिस इज हाइट ऑफ इमेज।
अब आप कंपेयर कर लो, ऑब्जेक्ट 5 की थी, इमेज 3.3 छोटी हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं, साइज कैसा हुआ, -3.33 बट डिमिनिश्ड, छोटी हुई इमेज। मैंने आपको नेगेटिव की सिग्निफिकेंस बताई थी, जब भी इमेज नेगेटिव आती है मतलब उल्टी है, और उल्टी इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड। तो आप नेचर में क्या लिखोगे, इन्वर्टेड, एंड इन्वर्टेड इज ऑलवेज रियल। तो सारे आंसर हो गए, वी हो गया, हाइट ऑफ इमेज हो गई, नेचर भी हो गया। क्या रहा, रे डायग्राम। रे डायग्राम अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, जो मेरी पहली वीडियो में ऑलरेडी मैंने बनाए हैं, कॉन्वेक्स लेंस के 6 रे डायग्राम्स हैं, सब में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से इमेज भी है। मैं आपको बताती हूँ कौन सा वाला है। रियल एंड इन्वर्टेड कॉन्वेक्स लेंस के पहले 5 डायग्राम सब में रियल इन्वर्टेड है। फिर डिमिनिश्ड कॉन्वेक्स लेंस के पहले 2 डायग्राम्स में डिमिनिश्ड इमेज है। इसका मतलब इतना तो हम इन्हीं से शॉर्ट कर सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के पहले 2 डायग्राम्स में से किसी की बात हो रही है। अब आपको कैसे ध्यान रखना है, आपको U कितना गिवन है, 25 और फोकल लेंथ 10। इसका मतलब अगर ये कॉन्वेक्स लेंस था, ये ऑप्टिकल सेंटर था, ये फोकस था f1, ये कितना गिवन है हमें, 10। इमेज ऑब्जेक्ट कहां रखी, 25, C से भी पहले मींस 2f1, इसका डबल क्या हुआ, 10 का डबल 20, तो दिस इज 2f1, उससे भी पहले, क्योंकि 10, 20, 25। इसका मतलब ये कौन सा वाला डायग्राम है, जिसने रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस की उसको याद आ जाएगा सेकंड रे डायग्राम। तो हमें कौन सा वाला रे डायग्राम ड्रॉ करना है, सेकंड डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं, बियॉन्ड सी। तो इसमें बनेगा बियॉन्ड सी वाला डायग्राम। तो हमें इन वैल्यू से ये भी पता होना चाहिए कि कौन से डायग्राम की ये बात कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज, आप एक बार रे डायग्राम्स प्रैक्टिस करो, फिर न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज देखो, आप इजीली उसको कनेक्ट कर पाओगे। जैसे अभी हमने कैसे किया, डिमिनिश्ड, तो फर्स्ट और सेकंड में ही डिमिनिश्ड है। अब फर्स्ट और सेकंड में से कौन सी, f1 यहां तक गिवन है 10, तो ये हो गया 20, 20 से 25 थोड़ा सा पीछे, तो कौन सा वाला डायग्राम हो, सेकंड, बियॉन्ड सी। तो आप इजीली बना पाओगे, और ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा मार्क्स में आ सकते हैं, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो, बट डू प्रैक्टिस इट वेल, and thank you for watching the video. Do like, share, comment and subscribe to our channel.